हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्लीजेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1000 साइकिल इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। द समराइज्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन बिलो। को प्लीजेंट कंपनी है जो साइकिल बनाती है, उसने 31 मार्च 2011 में 1000 साइकिल्स बनाई थी, जिसका ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन हम लगा रहे थे उसमें कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये सब दिया रहता था, यूनिट वाइज अलग अलग दिया रहता था। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, ट्रेडिंग एंड पीएल बना के दे दिया है। हमें अपने आप फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, कौन डायरेक्ट लेबर है, कौन फैक्ट्री का है, कौन ऑफिस का है, कौन सेलिंग का, पहचानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएल देखते हैं पहले डेबिट साइड। डेबिट साइड दिया हो पहले टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये हमारा हो जाएगा क्या, रॉ मटेरियल यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ तो डायरेक्ट वेजेस ही रहेगा ये। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बाय सेल्स सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड दिया हुआ सेल। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड देखिए, फिर नीचे लिखा था मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी, ये किसका खर्चा हो जाएगा, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा हो जाएगा। तो उसके बाद दिया था रेंट एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, वो खर्चा किस चीज का हो जाएगा, वो भी हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेल्स डिपार्टमेंट का हो जाएगा। ठीक है, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। फिर लिखा है जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी किसका हो जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का। यानी कुछ खर्चे फैक्ट्री के दिए हैं, कुछ ऑफिस के दिए हैं और कुछ सेलिंग के दिए हैं। सेलिंग का एक ही खर्चा था, फैक्ट्री का एक ही था, बाकी जो खर्चे दिए हुए थे किसके थे, ऑफिस के थे। ठीक है, उसके बाद लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 इट इज एस्टिमेटेड दैट। ठीक है, 31 मार्च 2012 को एस्टिमेट किया गया आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 साइकिल्स। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो आउटपुट और सेल होगी यानी 2012 के लिए क्या होगी, 1200 साइकिल्स होंगी। जो डेटा दिया हुआ था ये दिया हुआ था 1000 साइकिल्स का, या और हमें जो अमाउंट कोट करना होगा वो किसके लिए बनाना होगा, 1200 साइकिल्स के लिए। ठीक है, लिखा है प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 20% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स लेवल। ठीक है, मटेरियल प्राइस जो है वो क्या होगी, प्रीवियस ईयर यानी जितना प्रीवियस ईयर लगा था मटेरियल जिस रेट से, उससे 20% महंगा मिलेगा, यानी मटेरियल प्राइस 20% से बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ा देंगे। वेजेस विल राइज बाय 5%, वेजेस का रेट क्या होगा 5% से, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मटेरियल महंगा हुआ है 20% और वेजेस महंगा हुआ है 5%। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। देखिए लिखा है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो बढ़ेंगे कैसे, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ठीक है, मटेरियल वेजेस को कंबाइन करके उनके प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, मटेरियल और वेजेस कहाँ आते हैं, ये दोनों होते हैं प्राइम कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो वर्क कॉस्ट है यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये बढ़ेंगे किसके बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालते थे वो निकालते किसके बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे। ठीक, लेकिन यहां पे बोल दिया है कि डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे ना निकाल करके हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने हैं कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, यानी मटेरियल लेबर जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बेसिस पे। तो उसको जोड़ने के बाद क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। यानी इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। क्लियर है, आगे लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो पर यूनिट कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम पर यूनिट निकाल लेंगे, जो आएगा वही लगा देंगे 1200 यूनिट्स पे भी। फिर लिखा है अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। ठीक है, बाकी जो भी खर्चे हैं, बाकी खर्चे कौन से, नहीं ऑफिस से खर्चे, वो क्या होंगे, प्रोडक्शन घटने या बढ़ने की वजह से क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वेरी गुड। फिर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शोइंग द प्राइस एट विच साइकिल्स वुड बी मार्क्ड सो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट
सबमिट करना है, क्या शो करते हुए 1200 साइकिल्स की कोटेशन प्राइस शो करते हुए एक स्टेटमेंट सबमिट करना है जो क्या दिखाता हो, प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस, जिसमें सेल्स पे 10% प्रॉफिट लिया गया हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में हमें 1000 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है, उससे बनाएंगे कॉस्ट शीट, उसके बाद 1200 यूनिट्स के लिए क्या करना है, हमें कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कॉस्ट शीट। ठीक है, कितनी यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए। तो हेडिंग लिखते हैं कॉस्ट शीट। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट दिया था कितना, 1000 साइकिल यानी 1000 यूनिट। ठीक है, फॉर्मेट फ्लोर बना लिया। अब पुट करते हैं जो डेटा दिया हुआ था। सबसे पहले दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था 80,000 का। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस ये दिया हुआ था 1,20,000 का। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 लाख। यह आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे क्या, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे दिए हुए थे, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी थी वही फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, दिए हुए थे 50,000 रुपए का। तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, इसमें दिया हुआ था मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज, मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज ये दी हुई थी 60,000 की। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ये दिया हुआ था 10,000 का। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस ये दिए हुए थे 20,000 के। तीनों को ऐड करेंगे तो 60, 30, 90,000 रुपये। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 3,40,000। ये क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस कॉस्ट या फिर COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसे ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हो और COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या ऐड करते थे, ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड ऐड करते थे और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करते थे। ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग क्या, सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड
सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स दिए थे सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के 30,000 के, तो ये आ जाएगा 3,70,000। ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगी हमारी सेल्स। सेल्स कितनी दी थी, सेल्स दी थी 4 लाख। तो निकालेंगे 30,000, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो हर स्टेप पे क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना। तो यहाँ करेंगे 1000 तो आ जाएगा 80, तो यहाँ करेंगे तो 120, दोनों का एडअप 200, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 250, यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 340, यहाँ आ जाएगा 30, तो यहाँ आ जाएगा 370, यहाँ आ जाएगा 30, तो यहाँ आ जाएगा 400। ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, 1200 यूनिट्स के लिए कोटेशन प्राइस। तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कोटेशन प्राइस फॉर 1200 यूनिट्स। स्टेटमेंट showing quotation price for 1200 units। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे लिखेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 80 रुपए पर यूनिट, 1200 यूनिट थी। सिंपल सी बात है, 1200 यूनिट इंटू 80, 12×8 = 96, यानी 96,000। कुछ इंक्रीज लगना था तो ऐड इंक्रीज बाय 20%। कितना इंक्रीज था, 20%, तो आ जाएगा ये 19,200। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1,15,200। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना था, 120 रुपए पर यूनिट, तो 1200 यूनिट इंटू 120, 12 इंटू 12, 12×12 144, यानी 1,44,000। एट कितना इंक्रीज हुआ था ये, 5%, एज इंक्रीज बाई 5%, तो इसका 5% आएगा 7,200। ऐड कर दीजिएगा तो 1,51,200, दोनों का ऐड करेंगे 2,66,400। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर निकालेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला गया था कि ये चार्ज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, यानी इसका परसेंटेज मटेरियल लेबर कंबाइंड कॉस्ट, तो इन दोनों कंबाइंड कॉस्ट क्या होगी 2 लाख, यानी जो इसका परसेंटेज इसके साथ है उस हिसाब से चार्ज करना है। तो निकालेंगे हम लोग इसका परसेंटेज सबसे पहले, तो 50,000 का परसेंटेज किसके साथ 2 लाख के साथ, जो भी परसेंटेज आएगा उसको अप्लाई कर देंगे किसके साथ 2,66,400 के साथ, 2,66,400। तो 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 2,66,400, तो आ जाएगा 66,600, 66,600 ऐड कर देंगे 2,66,400 में, तो आ जाएगा 3,33,000, 3,33,000। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड का बोला गया था वो रहेंगे अनचेंज्ड, यानी ऑफिस ओवरहेड्स यहाँ पे टोटल थे 90,000 के, तो वहां पे भी क्या रहेंगे 90,000 के ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,23,000, 4,23,000। क्लियर है, तो ये आ गया COP। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। उसके बारे में बोला गया था कि वो पर यूनिट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट क्या थे 30 थे, तो कितनी यूनिट्स थी 1200 यूनिट्स, तो 1200 यूनिट्स इंटू 30 कितना आ जाएगा 36,000। तो 4,59,000 ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ऐड किया, उसके लिखा हुआ था यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शोइंग द प्राइस एट विच साइकिल्स वुड बी मार्क्ड so as to show a profit of 10% on selling price। सेल्स पे 10% प्रॉफिट लेना है, सेल्स पता नहीं है, तो सिंपल सा फॉर्मूला कॉस्ट 4,59,000 अपॉन 100 यानी माइनस जो भी रेट चाहिए इनटू रेट। प्रॉफिट का रेट दिया था 10% ऑन सेल, तो 4,59,000 डिवाइड बाई 9, 4,59,000 डिवाइड बाई 9, तो आ जाएगा क्या 51,000, 51,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5,10,000, ये आ जाएगी हमारी सेल्स। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, बुक में आंसर यही दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी हो तो 5,10,000 को डिवाइड कर देंगे किससे 1200 यूनिट से, क्या मिल जाएगी हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एक साइकिल कितने में बेचें। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। सबसे पहले 1000 साइकिल्स का डेटा दिया हुआ था, तो 1000 साइकिल के डेटा की हेल्प से हमने क्या बनाया कॉस्ट शीट बनाया। उसके बाद उसी के बेसिस से क्या बनाया हम लोगों ने 1200 साइकिल्स के लिए कोटेशन प्राइस। बस ये चीज ध्यान रखनी थी कि मटेरियल हमारा 20% महंगा हो रहा था, तो उससे हमने बढ़ा दिया 20% से, और लेबर महंगा हुआ था 5% के रेट से, उसको बढ़ाया हम लोगों ने 5% के रेट से। ठीक है, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करना था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट के साथ निकाल लिया उसका परसेंटेज और अप्लाई कर दिया किस पे प्राइम कॉस्ट के साथ। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड्स अनचेंज थे तो उनको वैसे ही रखा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या थी अनचेंज थी। ठीक है, तो पर यूनिट 30 वहां निकला था तो वही अप्लाई कर दिया 1200 पे, तो आ गया 36,000। सेल्स क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, बट प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था ऑन सेल। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर सेल मिल गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर क्वेश्चन समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।